बिहार एपीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट आप लोगों का कल आ चुका है और जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप लोगों को मेंस की एग्जाम की तैयारी शुरू करनी चाहिए। जो लोग पहले से ही कर रहे हैं, जिनको लग रहा था कि उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और जो लोग अवेट कर रहे थे रिजल्ट का, वो अब तैयारी शुरू कर सकते हैं अपनी। अगर हम लोग मेंस के एग्जाम की डेट की बात करें तो जनरली जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है उसके 2 और 2.5 मंथ्स के अंदर ये एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन आप सबको पता है कि इस समय कंट्री में सिचुएशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है कोविड की वजह से। तो ये एग्जाम विद इन 2 और 2.5 मंथ्स में होना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल क्या, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से ये पॉसिबल है कि ये एग्जाम जून जुलाई तक हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एग्जाम आराम से अगस्त और सितंबर तक जाएगा, इवन उससे भी ज्यादा डिले हो सकता है। लेकिन ये टोटली सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कोविड की सिचुएशन उस समय तक कंट्री में क्या रहती है। लेकिन फिर भी आप एक अर्लीस्ट डेट मान के चलिए कि अगस्त सितंबर तक एग्जाम हो सकता है, जिससे आप थोड़ा प्रेशर में रह करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये डेट आप मान के चल सकते हैं। अगर और ज्यादा डिले होता है तो कोई बात नहीं है, आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये सिलेबस इस बार पूरा चेंज हुआ है और चेंज होने के बाद में ये पहला एपीओ का एग्जाम हो रहा है। अगर हम लोग में इस मेंस के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपका जो पहला पेपर है वो जनरल स्टडीज का पेपर है और ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। जनरल स्टडीज के अंदर आपके जो है करंट इवेंट्स, जिसको आप करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी या पॉलिटिकल सिस्टम और इंडियन नेशनल मूवमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपकी जनरल स्टडीज में रहेंगे। यहाँ पे आपको ये टॉपिक जो है जितने भी हैं वो सारे पूरे कवर करके जाने होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई सब टॉपिक नहीं दिया गया है कि हिस्ट्री से मेजर क्या क्या पूछा जाएगा या ज्योग्राफी से। तो आपको वो जो सब्जेक्ट है वो पूरा कवर करके यहाँ पे जाना होगा। हम सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं तो वो हिंदी लैंग्वेज है और थर्ड पेपर इंग्लिश लैंग्वेज है और ये दोनों ही 100 मार्क्स के हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये दोनों ही पेपर क्वालिफाइंग है, लाइक आपका बिहार जुडिशियल सर्विसेज में जैसे होता है वैसे ही, कि यहाँ पे इन दोनों में आपको मिनिमम 30 नंबर्स लेके आने हैं। क्योंकि पहले हिंदी इंग्लिश की कॉपी साइन होती है और आपके 30 मार्क्स से ज्यादा होते हैं तो ही वो आगे की कॉपी साइन करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 30 मार्क्स वो ही लेके आने हैं और इनके मार्क्स जो है वो आपके फाइनल मार्क्स में ऐड भी नहीं किए जाएंगे। उसके बाद फोर्थ पेपर की बात कर लेते हैं तो वो इंडियन पीनल कोड और फिफ्थ पेपर आपका इंडियन एविडेंस एक्ट और सिक्स्थ पेपर सीआरपीसी है। ये तीनों ही पेपर जो है वो 150, 150 और 150 मार्क्स के हैं। ये आपके मेजर लॉ सब्जेक्ट्स हैं, जिन पे आपको काफी अच्छे से फोकस करना चाहिए और जहाँ पे आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दूसरी चीज की यहाँ भी कोई सब टॉपिक बाइफरकेट नहीं करके बताया गया है कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक से पूछा जाएगा। बस इतना लिखा गया है कि पटना यूनिवर्सिटी में जो एलएलबी का पैटर्न होता है पेपर का, वही पैटर्न होगा। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे पूरा इस सब्जेक्ट को कवर करके जाना होगा। उस सब्जेक्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर करने होंगे। इसके बाद हम सेवेंथ पेपर की बात कर लेते हैं जो अदर लॉज हैं और ये भी एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है, 150 मार्क्स का है और इसके मार्क्स ऐड होंगे। इसमें सारे ही माइनर लॉ हैं। ये स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा हो सकता है क्योंकि जनरली स्टूडेंट इसके टच में नहीं रहते इन सब्जेक्ट्स के। और दूसरी चीज, इसकी मटेरियल को लेकर के कुछ स्टूडेंट को दिक्कत हो सकती है ढूंढने के लिए। तो आप ये कर सकते हैं कि इस सब्जेक्ट को पहले तैयार कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको टाइम लगे। साथ साथ आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ते रहिए, लेकिन इसको बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा। ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें आपका देखिए पहले आर्म्स एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट है एंड पॉक्सो एक्ट है। ये आपके 6 सब्जेक्ट हैं माइनर लॉ के जो आपके सेवेंथ पेपर में जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये भी आपका 150 मार्क्स का है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन की मेंस में। तो मेंस में देखिए टोटल जो है वो 2.5 गुना बच्चे, 2.5 टाइम्स बच्चे जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे जो मेंस में सेलेक्ट होंगे। यहाँ पे दूसरी एक और चीज एडवर्टीजमेंट में दी गई है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जिसको लेकर के प्रीलिम्स के रिजल्ट में भी काफी कंफ्यूजन हो गया है लोगों को। तो आप जब एडवर्टीजमेंट ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे मेंस एग्जाम के लिए भी ये लिख दिया गया है कैटेगरी वाइज कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जिसमें जनरल की देखिए 40% है, बैकवर्ड क्लास की 36.5% है,
ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, एंड अदर्स लाइक आपका एससी एसटी पीएच इन सब के लिए और फीमेल के लिए 32% यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन और कट ऑफ में भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस नंबर से कम कोई भी स्टूडेंट पाया है तो वो सेलेक्ट नहीं होगा, चाहे उनकी सीट्स खाली रह जाए या उतने गुने स्टूडेंट ना हो जितना टाइम्स उनको लेना था, उतने गुना अगर पूरा नहीं होता है तो भी वो इस मार्क्स से नीचे अगर किसी का मार्क्स से परसेंटेज है तो वो सेलेक्ट नहीं किए जाएंगे। ये एक बात होती है आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें, जैसे जनरल कैटेगरी में मेल की कट ऑफ गई है 138.75। अब उस नंबर तक आते आते इनको सफिशिएंट स्टूडेंट मिल गए हैं तो ये नंबर जो है वो कट ऑफ हो जाता है, जहां पे 10 टाइम्स इनको स्टूडेंट मिल गए और अगर उतने सेलेक्ट हो गए तो फिर उससे नीचे के मार्क्स वाले स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं होंगे। फिर वो कहते हैं कि मैं तो 40% से ज्यादा पाया हूं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, फिर मुझे क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया। तो आपको इन दोनों चीज में डिफरेंस समझना होगा। और जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट थे वहां पे मिनिमम क्वालिफिकेशन ही कट ऑफ बन गई है, क्योंकि वहां तक आते आते भी उनके उतने स्टूडेंट्स कंप्लीट नहीं हुए जितने उनको लेने थे। तो जितने कंप्लीट हुए उतने ही उन्होंने वहां पे फिर सेलेक्ट किए हैं। तो ये चीज आपका मेंस में भी अप्लाई होने वाला है, ये सीधे सीधे एडवर्टीजमेंट में लिख दिया गया है, आप एडवर्टीजमेंट चेक कर सकते हैं। तो ये चीज भी आपको काफी क्लियर रहनी चाहिए। तो ये आपका था जो इम्पोर्टेंट चीजें मेंस से रिलेटेड जो मैंने आपके साथ में यहाँ पे शेयर की हैं। 2.5 टाइम्स स्टूडेंट जो है वो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा और फिर आपके मेंस और इंटरव्यू इन दोनों मार्क्स को ऐड करके फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी कैटेगरी वाइज जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की होगी। तो आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल होगा।